ये पता चलता है कि मतदाता में इतनी जागरूकता मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा था, उसके बावजूद जो मतदाता है वो वोटर मतलब जो हैं वो मतलब मतदान केंद्र तक नहीं, अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, आज सब जगह खड़ा पर, आज इस पर क्या कहना चाहिए? कोई हम लोग का कमेंट नहीं है इन बातों पर, हम लोग अपना मंतव्य नहीं देते हैं। विपक्ष जो कह रहा है, हमारी बाध्यता नहीं है कि उनके हर बातों का गर्मी बारिश धूप दे के घर से नहीं निकलते हैं ये सोच के, तो आपको कोई अधिकार नहीं आने वाले 5 साल में इस बात को बोलने का कि ये चीज स्वास्थ्य को लेकर, रोड को लेकर, किसी चीज को लेकर आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। अब की बार 400 पार क्या लग रहा है, और बिहार से कितना दे रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से और 100% बिहार से हम सीट ले रहे हैं। उस समय तो ये कम हो गया था और अब तो है कि वो भी कम नहीं होगा। 40 का 40 की 40 सीट ले रहे हैं। आए और मैं ताकत के साथ करता हूँ 30 बार। मछली, मटन, मुजरा, मंगलसूत्र नहीं चलेगा देश में। पहले निशावन में घूमे हैं, कोई पहचानता है रविशंकर बाबू को? कोई नहीं पहचानता है रविशंकर बाबू क्या है। खाने बैठे 2 घंटा से रोड पर बैठा ले। बताइए, आप 2 घंटा से बैठल हैं और लोग भी घर में सब सुतल है अभी तक। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 18। मैं हूं कादिर खान। जैसा कि मालूम है कि पूरे देश में आज लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है, पूरे चल रहा है। आज इसी क्रम में पटना साहब के मौलाना आजाद बूथ पे पहुंचा हुआ। आप देख सकते हैं लोग लाइन में सुबह से ही लगे हुए हैं और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है और नगर निगम का भी व्यवस्था सही है, पानी का भी व्यवस्था यहाँ किया गया है। और आज मौसम भी दिखाएंगे, इधर कैमरामैन को कहेंगे मौसम भी आज मेहरबान है। मौसम भी आज कई दिनों से इधर गर्मी हो रही थी प्रकोप, लेकिन आज मौसम ने बहुत राहत दी है। लोगों से भी अपील करेंगे कि घर से बाहर निकले और अपना वोट दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप एक बार और भी कैमरामैन को कहेंगे दिखलाने के लिए। इधर आप देखिए लोग लाइन में सुबह से ही लगे हुए हैं। सभी जानेंगे कि आज अपने कैंडिडेट में क्या देखते हैं और क्या व्यवस्था है बूथ पे, सारी चीजों पे बात करेंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मसूदा मंजूर है। आपने वोट दे दिया? हाँ, मैंने वोट दे दिया। आज लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं आज। ठीक है, गर्मी है, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक देश का ये त्योहार भी है, वोट देना चाहिए। गर्मी में सब काम हो रहा है तो क्यों नहीं, वोट क्यों नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि देखिए, मौसम आज तो मौसम भी ऊपर वाला भी मेहरबान है। घरों से निकलना चाहिए। जो वोट देने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल 1% भी घर पे नहीं रहना चाहिए। सबों को बाहर निकलकर वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और इससे हमारी सरकार बनती है। और सरकार के लिए हम यही कहेंगे कि आप देश के लिए काम करें, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। जाति धर्म से उठ के सबसे जाति धर्म से उठकर सिर्फ देश सेवा की भावना से, देश जिससे आगे बढ़े उस काम को जिससे हमारा देश ऊंचा हो, जिससे हमारा देश पूरी दुनिया में अपना नाम करे, जिससे हम सर उठाकर बोल सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। तो पहले एक बार अपील कर दीजिए कि लोग अपना अपना वोट दें। हर सारे बिहार वासियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि पहले आप आके आप लोग वोट करें, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ, कोई चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले मतदान करें, उसके बाद अपने घर के दिनचर्या और चौलासी महापर्व को मनाएं। हमारे देश में इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री आए और हम लोगों को सुरक्षा दें, आगे बढ़ाएं, रोजगार दें, चैन शांति की ज़िंदगी दें और सब लोग खुशहाल रहें। ये हमारे सब लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके मतदान करें। और भगवान भी साथ दिया है यार, कहाँ हीट वेव आज कम हो गया है, कम हुआ है तो मौसम भी साथ दे रहा है। इसलिए सब लोग आके आप लोग मतदान करें और अपनी ये सदस्यता और अपने बिहार की एकता को प्रदर्शित करें और दिखाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही बिहार में आके सब लोग। जी, मैंने वोट डाला। आप अपना परिचय दीजिएगा। इकराम अली राशिद। आपने वोट डाल दिया? देखिए वोट डाल दिए हैं, देखिए इनका वोट डाल दिए हैं, अपना कर्तव्य निभा दिए हैं। और हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है, पता नहीं ईवीएम अपना कर्तव्य कैसे निभाएगा। ठीक है, आप जो
लोग नहीं निकलते हैं वोट देने के लिए, युवा हो चाहे जो भी हो जो आ सकते हैं, उनके लिए थोड़ा अपील कीजिए कि वोट दें, अधिकार है। बहुत पहले से अपील कर रहे हैं और फिर एक बार अपील है कि अपना मतदान आके दें, इसलिए कि वही उनका कर्तव्य है, उनको देना चाहिए। आप एक प्रत्याशी से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब क्या देश में तरक्की हो, अमन रहे, यही और क्या। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुहेल इमाम अलीनगर से हूँ। आप देखिए वोट दे के निकले हैं, आप कैसा लगा वोट देने के बाद, और लोगों से क्या अपील कीजिएगा वोट देने के लेके? सारे लोग वोट अपना दें आकर के, ये हमारे नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर कोई आए और अपना वोट कास्ट करें। और हमारे साथ एक महिला भी हैं, आप अपना वोट दे दिए, परिचय बताइए थोड़ा। मेरा नाम मालती सिंह हुआ, पुलिस पुलिस कॉलोनी में रहती हूँ। लोग, बहुत सारे लोग नहीं निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि तो लोगों से अपील कर दीजिए कि आम जनों से, सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि अपना मूल्यवान वोट, एक वोट का अधिकार आपका इतना मूल्यवान है जिसका भरपूर उपयोग करते हो, आज अपना वोट जरूर डालें। आप एक नेता जो प्रत्याशी में क्या चाहती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई पार्टी का हो उसे कोई हाँ। प्रत्याशी ईमानदार हो, देश सेवा के प्रति समर्पित हो, जाति धर्म से ऊपर उठ, जाति धर्म से ऊपर अपने निर्वाचन क्षेत्र का भरपूर ख्याल रखे, लोगों के सुख दुख के काम आए, ऐसा ही प्रत्याशी को चुनना चाहिए आदमी। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शहबाज खान है और मैं पटना अनीसाबाद का रहने वाला हूँ। ये पूरा यूथ है, युवा होके भी आए हैं, और युवा लोग को खास करके वोट देने के लिए निकलना चाहिए। तो क्या है, एक बार अपील कर दीजिए क्या? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ के अगर नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, तो आपका फर्ज है, मतलब सिर्फ हक नहीं फर्ज भी आपका, कि आप जा करके वोट करें। और तब जब सरकार आती है तब आप कह सकते हैं कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। जब आप वोट ही नहीं डालें तो फिर आपको क्या अधिकार बोलने का? तो आज जा करके वोट कीजिए। आप वोट दे दिए हैं, आप कैंडिडेट क्या देख रहे हैं, कैंडिडेट में क्या आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, जो हर इंसान अपने सरकार में एक कैंडिडेट में ढूंढता है कि वो मेरे लिए काम करे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। हम अभी रामलखन कॉलेज के बूथ पे आए हुए हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विधान पार्षद रवि नंदन की धर्मपत्नी हैं। आप जैसे कि आज तो मौसम कुछ मेहरबान है, और ऐसे तो हीट वेव चल रहा था, उसके बाद भी वोटर लोग नहीं निकल के आए, आप निकल के आए, उनको पहले एक बार अपील कर दीजिए कि लोग अपना अपना वोट दें। हर सारे बिहार वासियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि पहले आप आके आप लोग वोट करें, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ, कोई चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले मतदान करें, उसके बाद अपने घर के दिनचर्या और उल्लास से महापर्व को मनाएं। हमारे देश में इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री आए और हम लोगों को सुरक्षा दें, आगे बढ़ाएं, रोजगार दें, चैन शांति की ज़िंदगी दें, और सब लोग खुशहाल रहें। ये हमारे सब लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके मतदान करें। और भगवान भी साथ दिया है यार, कहाँ हीट वेव आज कम हो गया है, कम हुआ है, तो मौसम भी साथ दे रहा है। इसलिए सब लोग आके आप लोग मतदान करें और अपने ये सदस्यता और अपने बिहार की एकता को प्रदर्शित करें और दिखाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही बिहार में आके सब लोगों को सामने विनती किए और बहुत अच्छा बिहार वासियों को संदेश दिए। इसलिए आप लोग आके प्रत्याशी में क्या उम्मीद लगा के रखे हुए हैं? अभी निश्चित रूप से प्रत्याशी से उम्मीद नहीं रहती है, विचारधारा से उम्मीद रहती है, और जो सरकार बनती है सरकार से उम्मीद रहती है। और हमारे माननीय प्रत्याशी श्री रविशंकर प्रसाद जी सरकार के अंग होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और आप देखिए, जब एमपी रहे, मंत्री रहे, आज पटना का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, आज जो ये गंगा के किनारे जो गंगा पथवे है, मेरीन ड्राइव है, और आज अटल पथ है, और विभिन्न विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो केंद्र से माननीय रविशंकर प्रसाद जी लाए, और लाने के बाद आज लगता है कि पटना में विकास हुआ है। और रविशंकर प्रसाद जी एक बड़े सौम्य हृदय के व्यक्ति हैं और लीडिंग मतलब कि एडवोकेट है, राम जन्मभूमि आंदोलन के ये वकील रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से
राम जन्मभूमि आंदोलन के वकील रह चुके हैं, रामलला वहाँ विराजमान होंगे। तो आशीर्वाद तो रविशंकर प्रसाद जी को ऐसा ही है पूरा। तो इसलिए पूरे पटना साहिब की जनता के सामने कोई टक्कर ही नहीं है, और रविशंकर प्रसाद जी थम्पिंग मेजोरिटी से पटना साहिब से जीतने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार क्या लग रहा है, और बिहार से कितना दे रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से और 100% बिहार से हम सीट ले रहे हैं। उस समय तो ये कम हो गया था, और अब तो है कि वो भी कम नहीं होगा। 40 का 40 40 की 40 सीट ले रहे हैं। में कहीं उस उत्साह में कमी नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं इस बार 20-19 पे सिमट जाएगा। क्या विपक्ष का काम है, विपक्ष की भाषा बोलना। और आप देख रहे हैं कि विपक्ष का क्या हाल है। इंडी गठबंधन बनाए थे, चुनौती दे रहे थे, तार तार हो गया। ममता कुछ बोल नहीं है, वो स्टालिन जो है कि कुछ बोल रहे हैं, केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। तो शुरू में यह जो गठबंधन जो तार तार हो गया, तो फिर उनका क्लेम कहाँ पर है? उनका कोई क्लेम नहीं है। एनडीए गठबंधन जो है इस बार 400 के पार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, इस बार कहा जाता है ओवैसी जी के बारे में आज पूरा चर्चा के विषय है कि विपक्ष का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, आज सब जगह खड़ा पर। आज इस पर क्या कहना चाहिए? कोई हम लोग का कमेंट नहीं है। इन बातों पर हम लोग अपना मंतव्य नहीं देते हैं। विपक्ष जो कह रहा है, हमारी बाध्यता नहीं है कि उनके हर बातों का हम जवाब दें। तो क्या संदेश देना चाहिएगा वोट को लेके? जो लोग घर से नहीं निकलते हैं, नहीं वोट देते हैं, उनको लिए वोट तो देना चाहिए। हर जिम्मेदार नागरिक का ये फर्ज है कि वोट दें। ये अपना कर्तव्य समझे, जरूरी समझे, क्योंकि आपके वोट पर ही सरकार बनती है। इसलिए इसको मामूली न समझे, हर काम को छोड़ करके पहले वोट दें। अपना परिचय दीजिएगा। डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन, गदरबाग +2 प्रिंसिपल और पटना दूरदर्शन में समाचार वाचिका। आज यहाँ मौलाना आजाद के पास पहुंचे हैं, पटना साहब क्षेत्र है। आज आप बताइए थोड़ा, लोगों से अपील कीजिए कि लोग वोट देने नहीं आते हैं, आज जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने हक का प्रयोग सभी इंसान को करना चाहिए। 5 सालों में ये हमें मौका मिलता है और इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये महापर्व है, और इस पर्व में हम लोग को भागीदारी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आएंगे लोग, आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। आप अपना वोट दे के लगता है क्या? हमारा वोट जो है देश में परिवर्तन के लिए है। कोशिश कर रहे हैं एक नए लोकतंत्र के निर्माण के लिए और देश की मजबूती किया है। अभी मौसम कुछ दिनों से खराब था, आज तो कम से कम ठीक है मौसम, आज मेहरबान है। हो सकता है कि लोग भी लोग जाने, लेकिन गर्मी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 5 साल पे ये त्योहार आती है, लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा वोट देने के लिए? देखिए, ये लोकतंत्र का एक महापर्व है। इसमें मौसम कोई रंग नहीं दिखा सकता है। इसमें परिवर्तन का मूड बना लिया है। गर्मी, बारिश, कोई भी आंधी तूफान आ जाए, जनता वोट कर रही है। आप देख रहे हैं इस परिस्थितियों में भी जनता पूरी तरह से मतदान कर रही है। जनता जागरूक है। अगर आप वोट दें तो क्या यहाँ का इंतजाम कैसा लगा? एक बढ़िया, बेशक शानदार इंतजाम है और पटना प्रशासन, जिला पदाधिकारी को धन्यवाद इसके लिए कि जिस तरह से उन्होंने इंतजाम किया है और सहूलियत है सारे वोटर्स के लिए। यानी वोटर को भी एक मतलब आज जैसा बोला कि जाति पाति काम के आधार पे। बिल्कुल, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और निर्माण के लिए ही वोट होना चाहिए। जो निर्माण करेगा, परिवर्तन लाएगा, तो वही है। अपने मूल्यांकन के आधार पे लोग वोट करें। दिए हैं और ये दोनों वोट दे दिए। अपना वोट दे दिया, आप भी अपना वोट दीजिए, क्योंकि ये मतदान का पर्व है। वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। आज देखिए, आज मौसम भी मेहरबान है। हाँ, आज मौसम भी मेहरबान है और अपने अपने घरों से निकलिए और अपना वोट मतदान कीजिए। हो जाए, हर काम तो हो ही रहा है, लेकिन खाली ये जो इतना बड़ा 5 साल में एक बार ये मौका मिलना है। आप अपना एक बार परिचय दीजिएगा। शोभा पाठक, रामदेव पाठक। तो एक मिनट, आप एक प्रत्याशी में क्या उम्मीद लगा के रखती हैं? कि हम लोगों के आसपास के एरिया का कम से कम सड़क, नाला,
पानी, ये सब तो व्यवस्था होना ही चाहिए। बाकी तो देश का सबको मिलजुल के देश की रक्षा करनी है। हाँ ठीक है। आप बोल के आए, कैसा व्यवस्था कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। चाची अपन नाम बतावा। नाम कौशल्या देवी। वोट दे दे। हाँ, वोट दे दिली। तू देखे वो पूरा लगा हो कि पैरवा से लाचार हो के बाद भी वोट दे दिए। और लोग अभी अच्छा लड़कन सब घर में बैठल है, उनका कहू थोड़ा निकल के आके वोट देवेला। अच्छा लड़का तो घर में बैठल है, आके निकल के वोट देवेला। हाँ, वोट दीजिएगा तबे ना सरकार टीवी पर प्रचार हो रही है, मोबाइल पर प्रचार हो रही है। आज तो मौसमो ठीक है। मौसम ठीक है। हम खाने बैठे 2 घंटा से रोड पर बैठल है। बताइए, आप 2 घंटा से बैठल हैं और लोग भी घर में सब सुतल है अभी तक, तो उनको कहिए कि निकल के आके वोट दें। मोहल्ला का भी कोई ना सुने बेटा, कई दिन से कि जरा हमने ले चले गाड़ी पर, ले चले गाड़ी पर, होती कोई फायदा है? क्या होती पेंशन कट जाये और पेंशन में पेंशन कट जाये। तब वोटवा दीजिएगा तब ना फायदा होता है, तब ना नेता चुनता है। तो दिल्ली ना बेटा आगे जो ना है बैठल रहा है। तब आप अपना परिचय इनके साथ हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मैं एक पेशे से निजी मतलब काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। मैं आजकल के नवयुवक से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना से जितना हो सके बाहर निकल कर वोट करें, ताकि इस वोट से हो सकता है भविष्य में आने वाली नेता हो, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अच्छा रूप में अच्छे प्रत्याशी के रूप में मिल सके। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान लोग हैं अपने परिवार के साथ, जिनका वोटर आई कार्ड है, बड़े बुजुर्ग के साथ आकर अपना वोट दे। और मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि आज मौसम फिर भी सही है, प्लीज़ घर से निकलिए, वोट दीजिए, अपना जो अधिकार है उसको पूरा कीजिए। त्योहार में तो खूब धूमधाम से साल में एक बार आता है, लेकिन ये 5 साल पे आती है, इसको तो और अच्छे से ये करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और आपके एक अगर मतदान से देश सुधरता है तो जरूर निकलना चाहिए आपको घर से। आप एक युवा हैं, वोटर हैं, वोट दे दिए आप, दिखला दीजिए वोट। और आप भी थोड़ा सा युवा लोग, आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग डंडा लाठी लेके बगल में आ रहे हैं वोट देने के लिए, लेकिन युवा लोग घर में बैठे हुए हैं अभी भी। उस लोग को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक ही चीज कहूंगा, यदि आप अपने घर से निकलकर गर्मी, बारिश, धूप देख के घर से नहीं निकलते हैं ये सोच के, तो आपको कोई अधिकार नहीं आने वाले 5 साल में इस बात को बोलने का कि ये चीज स्वास्थ्य को लेकर, रोड को लेकर, किसी चीज को लेकर आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आके वोट कीजिए, उसके बाद किसी चीज पे प्रश्न उठाइए। ये बहुत अच्छी बात बोला है इन्होंने, युवा हैं, कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो अधिकार भी नहीं है किसी माने बोलने के लिए कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं। सही बात, बिल्कुल। हमारे साथ हिंदुस्तान न्यूज़ 18 के एडिटर एंड चीफ अकबर जी जुड़े हुए हैं। आप तो अलग अलग क्षेत्र का दौरा भी कर रहे होंगे और बैठ के विश्लेषण भी कर रहे होंगे। तो आज लोकसभा जो आखिरी चरण चल रहा है, लोकसभा पूरे देश में आज आखिरी चरण है। आज भी पटना साहब के मौलाना आजाद को दिखलाने के लिए कहेंगे, उधर पटना साहब का ये बूथ मौलाना आजाद कॉलेज है। आपके अनुभव थोड़ा सा हम लोग को शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। नहीं, जैसा कादिर जी हम ये कहना चाहेंगे कि आज 7वें चरण का जो चुनाव संपन्न हो रहा है, लेकिन पटना की हमने जो अभी तक सर्वे किया है, और पटना साहिब हुआ, पाटलिपुत्रा हुआ, लेकिन वोटिंग बहुत कम हो रही है। अभी तक 4 बज रही है, 4 बजे तक सिर्फ हमको लगता है कि 30 से 40% ही वोटिंग अभी तक हो पाई है, जिससे ये पता चलता है कि मतदाता में इतनी जागरूकता मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा था, उसके बावजूद जो मतदाता है वो वोटर मतलब जो है वो मतलब मतदान केंद्र तक नहीं, अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जबकि इधर 2-4 दिन से हीट वेव गर्मी ज़्यादा था, लेकिन आज मौसम अच्छा था। बिल्कुल आज मौसम बहुत अच्छा होने के बावजूद उन लोग को आना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे तो सरकार से सवाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पटना वासियों को अभी भी समय है, मतलब अभी तो 4 बज रही है, लेकिन ऐसा है कि जो इस सर्वे में जो हम लोगों ने घूमा है, जो देखा है, बहुत ही कम लोगों का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बावजूद बहुत कम टर्नअप हुआ है।
अब इसके पीछे गर्मी तो नहीं कहा जा सकता, गर्मी भी है तो और भी तो काम लोग कर ही रहे होंगे ना, घर का काम कर रहे होंगे। ये तो जिस तरह से होली दिवाली ये साल में आता है, 5 साल पे तो ये तो पूरा नेशनल त्यौहार हम लोग का है, इसका ये लोग नहीं इस पे सीरियस ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहिए। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। लोकतंत्र के महापर्व में भी लोग अगर इस महापर्व को नहीं मनाएंगे, नहीं अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो ये बहुत ही सोचनीय वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी 2 घंटा समय है, 2 घंटे समय में हो सकता है कि कुछ मतदान की प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से हर बूथ पे पानी की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ देखा हूँ, वहाँ लोगों को जो वोटर दे करके जो निकल रहे हैं, वोट दे करके निकल रहे हैं, उन लोगों को तरबूज दिया जा रहा है, उन लोगों को थम्सअप दिया जा रहा है, उन लोगों को फ्रूटी दिया जा रहा है। तो हर तरीके से लुभावना ये किया जा रहा है। लेकिन वोटर्स को चाहिए, पटना के मतलब जो मतदाता है उनको चाहिए कि टर्नअप हो और मतदान केंद्र तक आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तब वो अपने सरकार से, जो भी सरकार बनेगी 4 तारीख को जो भी बनेगी, उससे वो सवाल कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है कि अभी भी कुछ समय बाकी है, लोग आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस महापर्व को एक हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये थे हमारे साथ हिंदुस्तान न्यूज़ 18 के अकबर इमाम, एडिटर इन चीफ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई गर्मी अलग जगह पे है, बहुत सारी काम कर रहे हैं लोग, लेकिन वोट 5 साल पे आता देने का, वोट देना चाहिए। अब तो लोग अपने वोट दे चुके हैं और आने वाले वक्त में पता चलेगा 4 तारीख को ये किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।